हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी प्रश्नावली चल रही है 8.1 के हमने 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन कर लिए। आज हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 से ऊपर, ठीक है। 9th, 10th और 11th ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए आज का पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाले, और दूसरा क्वेश्चन ये है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ न्यून कोण दे रखा है tan A और इसके अंदर न्यून कोण A इस्तेमाल किया गया है और C इस्तेमाल किया गया है। हम त्रिभुज को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए त्रिभुज बन गया आपका ये, ओके, ये बन गया समकोण त्रिभुज। हमें क्या लिखना है यहाँ, न्यून कोण। न्यून कोण हमारे पास दे रखा है tan A बराबर 1/√3 और ये हम जानते हैं ये क्या होता है सूत्र, वहाँ देखिए लंब बटे आधार, तो हमने लिख दिया लंब बटे आधार। ओके, यहाँ चेक करना है कि लंब कौन सा है। मैंने अभी त्रिभुज ये थोड़ा सा डिसाइड करने से रह गया है, मैं देखता हूँ यहाँ आधार और लंब कितना कितना है। लंब में और आधार में क्या क्या रेशियो दिया है, 1/√3। तो मुझे अनुपात मान लेना चाहिए। माना लंब कितना हो गया, लंब बराबर 1K, ओके, और आधार बराबर √3K। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ये कोण हमने मान लिया है क्योंकि न्यून कोण ये है, ये कोण है, इसके सामने की भुजा कितनी है, लंब। तो लंब कितना लिख दूँ मैं, 1K, ओके। और इसके साथ कहीं देखें आप C लिखा है, या तो C लिखा है या A लिखा है, तो मुझे न्यून कोण C यहाँ मानना चाहिए, यहाँ नहीं मानना चाहिए। बाकी क्या बचेगा, B बचेगा। B मैं लिख देता हूँ, उसने कहा भी था B समकोण है, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आधार क्या बचा हमारे पास, √3K, इस फार्मूले के हिसाब से। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना। चलिए AC तो फटाफट आप निकाले लेंगे। लगाइए पाइथागोरस पर में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगा रहे हैं हम पाइथागोरस पर में। पाइथा अपने आप लिख लें इससे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है, AC का वर्ग बराबर, छोटी भुजा, ये छोटी भुजा है, ये भी छोटी भुजा है कर्ण के मुकाबले, ओके। क्या है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग स्क्वायर प्लस BC का वर्ग स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AB दे रखा है √3K का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर। BC कितना दिया, 1K का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर √3 की गुणा √3 से करते हैं तो 3 आएगी, या फिर 9 आएगा, और 9 का तुम जानते हो कितना आएगा, 3। तो ये रूट हट जाता है, या इससे इसको हटा देते हैं, ऐसा भी कहते हैं ना, ठीक है, वही चीज़ है ये। K का वर्ग तो लगा रहेगा, ऐसी 1K, K का वर्ग 1 का वर्ग 1, और 3 और 1 कितने हो गए, ये 4K स्क्वायर हो गए, ठीक है। और हमारे पास आया है ये इसका स्क्वायर, वर्ग आया है, तो वर्ग हटाएं उधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो AC बराबर हो जाएगा अब 4K⁻2, और 4 को निकाल सकते हैं 2 के रूप में, 2 आ जाएगा निकल के, 4 का वर्गमूल, और K स्क्वायर का आ जाएगा K। तो हमारे पास AC क्या आ गई निकल के, AC आ गई 2K। तो ये आ गई आपकी भुजा 2K। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये इसका नाम तो हम एकदम लिख ही सकते हैं। बताओ भाई क्या है, ये कर्ण है, ओके। कर्ण को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहला सवाल करते हैं यहाँ से। इनमें आप सवालों में देखिएगा कि साइन A दे रखा है, साइन C, और दे रखा है cos C और cos A पूरे सवालों में, ठीक है। तो दोनों तरफ आराम से निकल जाएगा। तो हम यही काम ना करें सबसे पहले कि हम साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर cos A की निकाल लेते हैं, साइन C की निकाल लेते हैं, cos C की निकाल लेते हैं। जो वैल्यू निकल करके आएगी फटाफट में रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा इसका। एक तरीका तो ये है इसका हल करने का, और नहीं तो ये करें, यहाँ रखें फिर उसको हल करें, वहाँ रखें उसको हल करें, ठीक है। नहीं जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। साइन A क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन A के हिसाब से कौन सा लंब है, देखो इसके सामने इस कोण दे रखा है ये, तो ये कोण दिया, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब हो जाएगी हमारे पास 1K,
और कर्ण कितना है, कर्ण थोड़ी बदल रहा है, कर्ण हो जाएगा 2k। ओके, इससे ये काट दें तो कितना जाएगा, 1/2 आ गया। इसी तरह से कॉस ए भी निकाल लो भाई। कॉस ए क्या है, आधार बटे कर्ण का सूत्र है। कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार ए के इस वजह से, इसकी वजह से लंब तो सामने वाली भुजा हो गई, ठीक है, तो आधार तो ये बचा, तो आधार बटे कर्ण, ये सूत्र होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √3k, ठीक है, इसको लिख सकते हैं AB बटे AC, ठीक है। AC कितना है, रूट नहीं है, 2 है, 2k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ गया ये। ओके, अब अगला देखेंगे, कॉस C निकाल लो, साइन C निकालेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि कॉस C है कहीं ना कहीं, देखो कॉस C है, निकाल दिया। चलिए कॉस C, अब कोण ये आ गया हमारे पास, तो ये वाले कोण से अब जो डिसाइड हो रहे थे लंब आधार अब चेंज हो जाएंगे। अब कोण हमारे पास ये आ गया, ये नहीं रहेगा। ओके, तो ये कोण है इस समय नील कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब, और हमें चाहिए आधार बटे कर्ण। हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, मैं एक बार इसको ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ। आधार किस समय क्या है, इसमें BC है, देखो BC बटे कर्ण कितना है, CA, तो BC कितना है, 1k बटे CA कितना है, वही 2k, ये चेंज थोड़ी हो रहा है, इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1/2। फिर आगे देखेंगे साइन C क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सूत्र होता है शुरू में, देखो लंब बटे कर्ण। ओके, और लंब कितना है इसमें, C के हिसाब से, इसके सामने लंब है AB, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, इनमें नहीं लिखा था मैंने, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। कर्ण कितना है, CA, AB कितना है, √3k, ठीक है, बटे CA कितना है, 2k। तो हमने ये चारों मान निकाले, ये चार इस्तेमाल किए गए। साइन C है, कॉस C है, साइन A है, कॉस A है। बस अब करते हैं हम पहला सवाल, एकदम रख देंगे, कोई नहीं। देखो पहला सवाल क्या है, साइन A गुणा कॉस C प्लस कॉस A और साइन C। देखो साइन A की वैल्यू ऊपर से उठाकर रख दो, 1/2। यहाँ दिक्कत आती है मुझे लिखने में, कोई बात नहीं, यह मैंने साफ साफ लिख लिया है, आगे आपके काम आ जाएगा। ओके, ये 2 है, ये तो क्या हुआ, साफ नहीं दिख रहा क्या, ये के को काटा है हमने, हैं। कॉस C कितना है, 1/2। कॉस A कितना है, √3/2 गुणा साइन C कितना है, साइन C है √3/2, √3/2 साफ करके लिख दिया था। इसकी गुणा कितनी होगी, 1 और 2 दूनी 4। ओके, प्लस √3 की गुणा √3 से करते हैं तो कितनी हो जाएगी, वो 3 हैं, क्योंकि 3 3 9 होगा, 9 का निकल कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 दूनी 4। यह हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो 4, क्योंकि हर समान है, समान हर है, तो 3 और 1 4 कर देंगे, ऐसे 4 4 4, कितना आ गया, एक वैल्यू आ गई पहले सवाल की। दूसरे वाले की देख लेते हैं कितनी आएगी। दूसरा सवाल है हमारे पास, कॉस A और कॉस C माइनस साइन A और साइन C, साइन C। देखिए कॉस A कितना है यहाँ पर, फटाफट देखिए, √3/2 गुणा कॉस C कितना है, 1/2 माइनस साइन A कितना है, 1/2, और साइन C कितना है, √3/2। ओके, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √3 देखो साफ है, घाट ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कट गया, या इसको घटा दो तो कितना आ गया, 0, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखिए, त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, तो समकोण पे हमें Q रखना है, और PR + QR बराबर 25 सेमी, मतलब दो भुजाओं का जोड़ दिया है। इस बार कोई क्लियर भुजा नहीं दी है, ये वाली भुजा क्लियर दी है, सॉरी, लेकिन दो भुजाओं का यहाँ जोड़ दिया, वो रेशियो नहीं दिया इस बार, ठीक है। और PQ बराबर 5 सेमी, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले
फिगर बनाते हैं कैसे कैसे इसका। बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, बहुत मज़ेदार सवाल है ये। देखिए कैसे कैसे निकल कर के आता है। इस टेस्ट का सवाल भी आप देख लीजिए। देखें हमारे पास ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज में उसने क्या रखा है कि Q तो है समकोण और पी आर पी क्यू आर, तो पी क्यू और ये हो गया आपके पास आर। ठीक है, तो यहाँ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर मतलब ये जोड़ दे रखा है। पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया है कितना 25, यहाँ से लेके यहाँ तक का जोड़। परंतु पी क्यू 5 दिया तो मैं 5 तो लिख ही सकता हूँ भाई। ओके, और इसमें हम देख रहे हैं दिया क्या चीज़ है, लिख लेते हैं। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये चीज़ दी है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से यहाँ पर कुछ और भी निकाल के मान रख देते हैं। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएं त्रिभुज पी क्यू आर में। पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना ये लगाने पर। तो पी आर का वर्ग बराबर आप जानते हैं दोनों छोटी छोटी भुजाओं का वर्गों का जोड़, तो पी क्यू का वर्ग ओके प्लस क्यू आर का। अब आप देखिएगा हम पी क्यू की वैल्यू तो रख दे रहे हैं यहाँ पर 5, यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको। प्लस क्यू आर की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो क्यू आर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से क्यू आर को पहले निकाल ले रहे हैं ना। देखो क्या करें, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर इधर आ जाएगा, क्या पता चल गया होगा आपको। यहाँ से हमने क्या नंबर 1 से ये वाली वैल्यू हम रख लें। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये रख रहा हूँ मैं पी क्यू की वैल्यू, पी आर की वैल्यू नहीं दी है। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। मतलब जो वैल्यू दी थी उसमें मैंने क्यू आर को सेट कर लिया, क्यू आर के बाद जितनी 25 ये और जो यहाँ पर पी आर है वो मैंने उधर भेज दिया, तो नंबर 1 इस समीकरण को डाल दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगा रहे थे, तो पी आर का मान नहीं दिया है, चलो 1 2 का नहीं दिया वो कोई बात नहीं, लेकिन पी क्यू का मान दे रखा है। क्यू आर का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे तो पी आर का मान निकाल सकते थे यहाँ से, चाहे क्यू आर का मान निकाल सकते थे, कुछ भी। तो पी आर का मान निकाल कर रखते तो 25 माइनस क्यू आर होता, तो हम 25 माइनस क्यू आर यहाँ रखते। अब क्यू आर की वैल्यू निकाल रखिए 25 माइनस पी आर, तो मैं 25 माइनस पी आर यहाँ रखूँगा। ओके, क्या है 25 माइनस पी आर। बहुत मस्त सवाल है, डरे ना बिल्कुल भी। देखिएगा ये लिख दिया मैंने। ओके, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं भाई। ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, पहले का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2ab, ये होता है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग माइनस 2 इन दोनों की गुणा। वही मैं यहाँ लगाऊंगा ए माइनस बी। देखिए पी आर की वैल्यू तो हम ऐसे लिखें, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा 625, मतलब 25 की गुणा 25 से करेंगे, पहले का वर्ग। चलो एक बार लिख दो, अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें। 25 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग क्या हो जाएगा पी आर का वर्ग माइनस 2ab, मतलब 25 गुणा पी आर। ठीक है, तो पी आर का वर्ग, वर्ग ही चल रहा है यहाँ लगाएं वर्ग, ऐसे लिख लो भाई अगर लगता है आपको। तो 25 तो ये हो जाएगा ऐसे ही, और 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, मतलब 25 का वर्ग 625। पी आर का वर्ग माइनस 25 दूनी 50, 50 पी आर। ओके, अब देखो ये वाला एक सा है यहाँ, तो या इधर ला के काट दो, जो संख्या माइनस की वो भी इधर ले आओ। तो क्या करेंगे देखो, पी आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग, और जो माइनस का पी आर है वो हम इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा 50 का पी आर, और उधर क्या रहेगा 625 और 25, कितना हो गया 650। ठीक करा ना,
देखो ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ ले आया, ये प्लस का था तो माइनस का हो, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो इससे ये चीज़ देखो ये तो कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया, तो क्या रह गया 50 PR बराबर 650। और PR बराबर आपको पता ना दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, 650/50। इससे ये कैंसिल हो गया। काटो, 5 चिकन 5 और 5 दिया 15, कितना हो गया? PR की वैल्यू कितनी आ गई? PR बराबर 13 आ गया। ज़रा इसको सेट कर सकते हैं भाई। देखो PR की वैल्यू 13 आ गई, तो PR हमारे पास यहाँ है, देखो यहाँ रख दें हम 13, तो QR का मान 25 - 13 अर्थात 12 आ जाएगा। रखने पर देखो तो क्या रखें, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 25 - PR, तो 25 तो ये रहा और PR आ गया हमारे पास 13 निकल के, ओके ये आ गया 13, तो कितना आ जाएगा? QR बराबर 12 आ गया, ये 12 आ गया समझ में। तो QR तो आ गया आपका 12 और ये हो गया 13। अब तो सारी भुजाएं हमारे पास क्लियर हो गई, PR 13 QR 12, तो सारी भुजाएं क्लियर हो गई। अब तो हम कुछ भी निकाल लें, तो हमारे पास जो निकालने के लिए था वो क्या है सवाल? एक तो है साइन P। साइन P क्या होता है? कोण ये है, ध्यान रखें, इसके सामने की भुजा लंब ही हो जाएगी, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। मैं लिख देता हूं लंब कितना है यहाँ पर, QR लंब है और कर्ण है आपका PR, तो वो हो गया 12/13। ओके, उसी तरह से cos P और देख लेते हैं, एक ही न्यून कोण एक ही हमारे पास P, इसके सामने की भुजा लंब, तो आधार बटे कर्ण होता है ये सूत्र, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ? PQ है, ध्यान रखें PQ बटे PR, तो ये है कितना 5/13, 5/13। ओके, अब एक और बचा हमारे पास tan P, बस हो गया सवाल, और कुछ थोड़ी सवाल में। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ लंब इस कोण के हिसाब से ये लंब बैठ रहा है, लंब बटे आधार, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये होता है सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर? QR और लंब कितना है? QR हो गया, और आधार कितना? PQ, तो ये कितना हो गया 12/5, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5। क्लियर? आपको लगता है सभी सवाल अच्छे लग रहे होंगे। चलिए इस सवाल को करिएगा। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए। अब बहुत ही इसमें सत्य और असत्य हमें छांटने हैं। क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हमें कुछ लॉजिक देना है, बिना लॉजिक के सवाल नहीं होंगे। और मैंने देखिए यहाँ पर जो फार्मूले हैं वो लिख रखे हैं, और जो हमारे पास जो रेशियो हैं 6 के 6, उनकी फुल फॉर्म भी इधर लिख रखी है, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी इसमें, तो आप इधर भी देख सकते हैं। क्या है? ये है, हाँ, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव की बात कर रहा है, सदैव 1 से कम से हमेशा? नो। कैसे? मान लिया हम tan A बराबर देखते हैं, A के लिए कह रहा है, ये देखो यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं A कोण मान लिया ये है, तो इसके सामने की भुजा लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये आधार हो जाएगी। तो मान लिया AVC इधर हो गया, मान लिया ये 2 है और ये हो गया 3, तो 2/3, या और जल्दी करना चाहें ये 2/4 हो गया मान लिया। तो लंब बटे आधार हम जानते हैं, तो लंब बटे आधार, ये tan का फार्मूला होता है, tan A बराबर, तो लंब तो है इसमें 2 और आधार है कितना? 2 × 2 2 दूनी 4, तो कट का आएगा 0.5। तो 0.5 कैसा आया? 1 से तो कम आ गया। उसने कहा सदैव 1 से कम, ठीक, यहाँ तो बात उसकी सही रही। लेकिन अगर त्रिभुज थोड़ा बड़ा हो जाए
ये रूप आ जाए उसका और ये आ जाए। मान लिया ये आ गया आपका लंब और ये आ गया आधार। तो लंब हो गया अधिक, मान लिया 6 हो गया लंब, और आधार आ जाए 2। कोण यही है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, इस कोण के अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग कि tan a की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना 6, आधार कितना 2, तो उत्तर आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है, सदैव तो नहीं है, हाँ हो सकता है कभी कभी उसकी वैल्यू कम निकले और फिर कभी कभी ज़्यादा निकले, क्योंकि वहाँ लंब जो समकोण को बनाने वाली भुजाएं हैं, लंब और आधार, वो कहीं मान उसका कम हो सकता है, कहीं त्रिभुज बढ़ भी सकता है, कहीं छोटा हो सकता है, ठीक है। कहीं लंब बड़ा हो सकता है तो कहीं आधार बड़ा हो सकता है। तो वो ये कहता है सदैव, तो सदैव तो ये बात तो गलत है भाई, सदैव एक से कम होता है, ये बात सही नहीं है। तो ये असत्य के रूप में ये आंसर जाना जाए। ओके, समझ में आ गया। ये पहला हिस्सा क्या है, असत्य, ये गलत बात है उसकी। अब आता है दूसरा कोण। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। देखो यहीं लिख लें, कोई भी कोण है, ये कोई भी हिस्सा है मान लिया, तो कर्ण कैसा होता है, कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ा ही होता है। कर्ण कैसा होता है, इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, मतलब आधार और लंब से बड़ा। तो बड़े बटे ये हिस्सा या बड़े बटे ये हिस्सा। तो हम जानते हैं sec का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो होता है cos, तो sec का होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया कर्ण और बटे आधार। तो इसका अर्थ है कि आधार छोटा है 5 और कर्ण है बड़ा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल फिट है भाई इसकी, क्योंकि sec थीटा में क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, आधार छोटा होना चाहिए। किसी में भी हमेशा, सभी भी त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमेशा कर्ण जो है वो बड़ा ही होगा। ओके, तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, मतलब कर्ण बड़ा है तो 12/5, ये बात बिल्कुल करेक्ट है इनकी। तो ये क्या है, सत्य है। सत्य आप समझ ही गए, कारण मैंने बता ही दिया आपको, लॉजिक पता चल ही गया कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण की भुजा इसमें कर्ण sec में कर्ण ऊपर होता है और आधार नीचे होता है, इसलिए ये वाली बात इनकी करेक्ट रही। ओके, चलिए हम अगला हिस्सा देखते हैं, नंबर 3। cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। देखो cos की जो फुल फॉर्म है वो मैंने यहाँ लिख रखी है। देखो साइन की फुल फॉर्म है e और बढ़ गया साइन हो गया, cos की फुल फॉर्म है कोसाइन, tan की फुल फॉर्म है टेंजेंट, और cot की है कोटेंजेंट, और sec की है सेकेंट, और cosec की है कोसेंट। देखिए ये जो फुल फॉर्म दी है cos की नहीं दी है, उसने कहा कोसेंट के लिए cos की फुल फॉर्म है प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नो, ये जो है cos का संक्षिप्त रूप नहीं है, मतलब कोसेंट जो है वो कोसेक का को इंगित करता है, ये कोसेक को बता रहा है। इसने कहा कि ये जो कोसेंट लिखा है क्या cos का ही है, cos इसका है नहीं, ये कोसेक का है, और cos का फुल फॉर्म होती है कोसाइन, तो ये गलत दिया है। ओके, समझ में आ गई होगी आपके बात। ये cos की फुल फॉर्म कोसाइन होती है, और ये कह रहे हैं ना जी cos की फुल फॉर्म कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये वाली बात गलत है। तो किसकी फुल फॉर्म है, ये कोसेक की फुल फॉर्म है कोसेंट। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये वाली बात इनकी गलत रही है, तो ये भी असत्य हो गया। अगला है cot और a का गुणनफल होता है। क्या बात कर दी, बिल्कुल ही गलत लिख दिया भाई। इसका क्या गुणनफल, cot अपने आप में एक पूर्ण होता है। cot थीटा, ये एंगल को हम अलग नहीं कर सकते, किसी भी साइन cos tan cot sec cosec में किसी को हम एंगल को अलग नहीं कर सकते। ये कहीं गुणा नहीं है, ये अपने आप में ये पूर्ण है, ये कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन cot और a की गुणनफल है, ये बात कभी भी नहीं हो सकती। ओके, ये बात भी इनकी गलत है। समझ में आ गई होगी बात। अब आता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, मतलब कोई एंगल दिया है साइन थीटा और वो 4/3 को बता रहे हैं कि 4/3 आंसर होगा इसका। आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण आप जानते हो ये है लंब, और कर्ण छोटा होता है क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा होता है, नो।
तो कर्ण बड़ा होता। हाँ, ये 3/4 होता लिखा हुआ तो मैं मान लेता। ठीक है, तो ये वाली बात इनकी गलत है। हमेशा कर्ण जो है वो कि तीनों भुजाओं में सबसे ऊपर होता है। तो लंब तो छोटा हो सकता है, लेकिन 4/8 होता, 4/9 होता, 4/5 होता, ये तो सही था, लेकिन 4/3 नहीं हो सकता। मतलब इस लंब से ये वाली भुजा छोटी नहीं हो सकती। क्लियर हो गई होगी बात। तो ये वाली बात इनकी गलत साबित होती है। तो ये वाली बहुत बढ़िया बात लिखी है उन्होंने कि सेक का 12/5, हाँ जी कर्ण है, कर्ण बड़ा होता है। और चाहे लंब लिखा हो तो ये छोटी भुजा, आधा लिखा हो छोटी भुजा, तो कर्ण बटे छोटी भुजा होती है ये। तो छोटी भुजा यहाँ आधार है। यहाँ लिखा होता 5/12, अगर ये 5/12 लिखा होता तो ये वाली बात, या 3/12 लिखा होता है, 4/12 लिखा होता तो ये वाली बात इनकी गलत हो जाती। क्योंकि हम जानते हैं सेक का फार्मूला कर्ण बटे आधार होता, तो कर्ण बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, इसलिए केवल राइट ही इसमें सिर्फ ये रह गया, बाकी सब चीज़ें गलत हो गई। चलिए अगला सवाल करते हैं क्या है। हाँ भाई, इसके बाद कोई भी सवाल नहीं है। मैं अब अगली प्रश्नावली शुरू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।